तो आज हम देखते हैं इस पाठ को पढ़ने के बाद कि विविधता और भेदभाव कैसे एक दूसरे से के साथ यहाँ पे बने हुए हैं। हम कक्षा 6 का जो पाठ है ये सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का, तो इसमें पहला चित्र अगर देखें, इस चित्र में कुछ 4 या 5 लोग खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। ये दर्शाता है कि हम सभी अलग अलग सोच के, अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग विश्वास के, अलग अलग प्रकृति के, अलग अलग क्षेत्र के लोग और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम भारत के संदर्भ में अगर देखें, क्या भारत में जो इस प्रकार की जो एकता है वो हर जगह दिखाई देती है? तो भारत तो विविधताओं का देश है, ये तो हम अच्छी तरह जान गए हैं कि भारत विविधताओं का देश है और बहुत सारी विविधताएं हैं, और उन विविधताओं के बावजूद हम एक हैं और सभी देश देश के सभी नागरिक हम आखिरी में भारतीय हैं। कुछ बातें इसमें बताई गई हैं। अगर संसार की एक कुछ 2-3 आंकड़े अगर देखें, बताया गया, पहले भी बात हुई थी कि दुनिया में 8 मुख्य धर्म के लोग हैं, 8 मुख्य धर्म गिने जा सकते हैं, 1600 भाषाएं गिनी जा सकती है और लगभग 100 नृत्य, अलग अलग प्रकार के जो डांस है, नृत्य है, कलाएं हैं वो है। और ये सारी चीजें हम अगर देखें, जो काबिलियत के बल पर ग्रहण होती है, भी जो काबिल व्यक्ति होता है, जो मेहनती होता है, जो अच्छे ढंग से कार्य करने वाले लोग होते हैं, तो वो लोग इनका जो प्रचार प्रसार करते हैं और इस प्रकार के गुण उन्हीं में पैदा होते हैं। लेकिन अगर हम देखें, कुछ जो हर प्रकार की विविधता क्या हमें हमेशा खुशी देती है? हमने ये देखना है भी विविधताएं हैं जितनी भी, क्या इन विविधताओं के बावजूद हम लोग आपस में खुश होते हैं, खुश रहते हैं, खुशीपूर्वक जीवन जीते हैं? लेकिन इसमें खुशीपूर्वक हम नहीं रहते, लेकिन उसमें कुछ समस्याएं हैं। 2 चीजें मुख्य रूप से इस पाठ में बताई गई है। एक शब्द है पूर्वाग्रह और दूसरा है रूढ़िबद्ध धारणाएं। इन दोनों को अगर हम समझें भाई ये है क्या, इनके कारण हमारे साथ होता क्या है, और हम अपने आसपास अगर देखें, पूर्वाग्रह के बारे में पहले देखते हैं। फिर पूर्वाग्रह जो है, पूर्वाग्रह का मतलब है कि पहले से बनाई गई राय। पूर्वाग्रह है भाई पहले से जो राय बनाई है। पहले का मतलब भाई आज से पहले, भाई आपके जो पूर्वज है, आपके माता पिता है, या आपसे इस समय से पहले से ही मन में सोचा होता है भाई, वो जो राय पहले से मन में हमारे होती है। आप भी जैसे क्लास में हो, एक दूसरे बच्चे के प्रति आपस में अगर मान लो कोई बात आपकी हो जाए, गांव में अगर आपस में झगड़ा हो जाए, या इस प्रकार से आप सोचते हैं, मानते हैं भाई आपका जो रहन सहन है, तो आप एक बच्चों के बारे में, कुछ बच्चों के बारे में, कुछ लड़कियां हैं जो लगातार स्कूल नहीं आती, तो उनके बारे में आप भी राय बना लेते हो भाई ये तो पढ़ने में रुचि नहीं रखती, भाई ये तो ऐसे ही रहती है, ये तो हमेशा साफ सफाई से नहीं रहती। तो कुछ राय इस प्रकार की आप भी बना लेते हैं, उसको देखते ही आप कहने लग जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो पूर्वाग्रह है उसको हम देखें। पूर्वाग्रह अगर मोटे तौर पे देखें, भाई 2 शब्द हमें ग्रामीण और शहरी इसमें बताए गए हैं। जो गांव में लोग रहते हैं उनको ग्रामीण कहते हैं, और जो लोग शहरों में रहते हैं उसको हम शहरी कहते हैं। आपके घर में अगर कोई आपका रिश्तेदार शहर से आया है, तो आप ये समझ के अपने आप को भी देखो, शहरी लोग हैं, बड़े अच्छे से रहते होंगे, अच्छे से कपड़े डालते होंगे, इनकी तो स्टैंडर्ड है, इनका खाना पीना अच्छा है, भाई ये तो अच्छे तरीके से अच्छे पैसे खर्चते हैं, इनके पास पैसे भी बहुत होते हैं। तो इस प्रकार की राय आप बना लेते हैं। और दूसरी इस प्रकार की नेगेटिव राय, कुछ राय तो ऐसी अच्छे प्रकार की राय होती है, लेकिन कुछ राय हमारी नेगेटिव होती है, नकारात्मक होती है। जो नकारात्मक राय होती है वही हमारे देश के लिए नुकसानदायक है। अच्छी राय बनाए उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम गलत राय बना लें,
हम जैसे मान लेते हैं भाई जो शहरी लोग हैं आमतौर पे कहते हैं भाई तो झूठे होते हैं। कई इस प्रकार के लोग गांव में कहते हैं भाई इनका तो कुछ भी, भाई जैसे शहर की दलाली, मुंह चिकना और पेट खाली, मतलब इस प्रकार से बनावटी लोग हैं, बनावटी चीजें हैं, भाई अंदर कुछ और होता है बाहर कुछ और होता है, इस प्रकार के पूर्वाग्रह बना लेते हैं। फिर ये बना लेते हैं भाई शहरों में, अगर बड़े शहरों की बात करें हम लोग, जैसे रात को तो वो जागते हैं और दिन में वो सोते हैं, सुबह 11 बजे उठते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी मिलती है भाई ये तो बड़े आलसी होते हैं। और दूसरे भाई ये हेरा फेरी करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार की जो नकारात्मक राय बना लेते हैं गांव के लोग शहर के बारे में, शहर के लोगों के बारे में, और शहर के लोग गांव के लोगों के बारे में इसके उलट बना लेते हैं। शहर के लोग जैसे गांव के लोगों के बारे में सोचते हैं भाई देखो इनको तो कोई ढंग नहीं आता, इनको तो खाने का तरीका नहीं पता, इनको तो रहने का तरीका नहीं पता, भाई ये तो मन से ही मान लेते हैं। अगर कोई शहरी है जो कभी गांव में ज्यादा नहीं गया, लेकिन उनके मन में पहले से ही होता है भी ये तो ज्यादा अच्छे लोग नहीं होते, इनसे तो दूर ही रहना चाहिए, इस प्रकार की राय बना लेते हैं। और हो सकता है आप उनके घर जाओ, आपकी देखभाल ना करें, आपकी सेवा न करें, अच्छी तरीके से पूछताछ ना करें। तो ये जो गलत प्रकार की जो धारणाएं, नकारात्मक जो उल्टी धारणाएं बना लेते हैं, उससे हमारे जो आपस का जो मेल झोल है, जो हमारा भाईचारा है, जो प्रेम प्यार है, वो हमारा बिगड़ता है। और उसके कारण हमारा जो व्यवहार भी गलत होता है, और व्यवहार गलत होने के कारण हमारे आपस में मनमुटाव और लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इससे हमारे देश की एकता को फर्क पड़ता है। तो ग्रामीण और शहरी के बारे में दूसरी एक जो एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की, लड़का और लड़की के बारे में भी लोग अलग अलग राय बनाते हैं। लड़कियां हैं, लड़कों के बारे में राय बना लेती है, पूर्वाग्रह हो जाती है। और लड़के हैं लड़कियों के बारे में। और आमतौर पे भी ज्यादा धारणा है जैसे लड़कियों के साथ भेदभाव हो रहा है कि उनको पढ़ाना नहीं, भाई ये तो पराया धन है, इन्हें तो बाहर जाना है, इन्हें तो अगला घर बसाना है, इसलिए हम इनके ऊपर क्यों खर्च करें, ये तो हमारे ऊपर बोझ है, तो ये तो घर की इज्जत है। इस प्रकार की बातें बना के तो उनसे हमारे जीवन पे उल्टा असर पड़ता है, और उससे हमारे देश का जो विकास है आपस में रुक जाता है। और जो इस प्रकार की घटनाएं होती है लड़कियों के बारे में ऐसी राय बना के लोग रखते हैं भाई तो कमजोर होती है, ये ज्यादा बहादुर नहीं होती। इनको तो जैसे इस प्रकार की जो घटनाएं होने लग रही है देश में, हम देखते हैं हर रोज अखबारों में जगह जगह भाई लड़कियों के साथ मतलब उनकी इज्जत से छेड़छाड़ होती है, बलात्कार होते हैं, बहुत सारी अन्य अपराध होते हैं। अब वो ऐसी धारणा के ही कारण होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि लड़कियों को तो कुछ नहीं पता, इनके साथ कुछ भी जबरदस्ती कर लो और किसी भी तरीके से मतलब इनका अपहरण कर लो और इनके साथ दुर्व्यवहार कर लो। लेकिन ऐसी बात नहीं है, लड़कियां बड़ी बहादुर है। इसके उलट वो पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं और ज्यादा मेहनत करती है। अगर हम आपस में तुलना करें तो लड़कों से आगे निकलती है। तो ये जो गलत धारणाएं हैं, नकारात्मक जो धारणाएं हैं मन में बना लेने वाली, उनसे हमारी जो विविधता है वो भेदभाव में बदल जाती है। तो ये इसके बाद अगर अब एक जो और इसमें दिया गया चित्र दिए गए हैं जो विकलांग बच्चे हैं, इन चित्रों को आप देखो, अलग अलग चेयर पे जो बैठे हैं, कुछ कोई चल नहीं सकता, पाँव जिसके नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, इनको दूसरा नाम भी आज सरकार देती है, दिव्यांग कहते हैं हम इनको। तो इनके साथ भी बहुत सारे पहले से राय बना लेते हैं। हम आमतौर पे कह देते हैं गलत धारणाएं हैं, भाई जो हैंडीकैप्ड है या दूसरे है भाई इनकी तो एक रग फालतू होती है, तो वो गलत धारणा है। तो इस प्रकार की धारणाएं हमने अपने मन से निकालनी चाहिए, तभी हम देश के सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार आपस में कर पाएंगे। ये तो पूर्वाग्रह की बात थी। लेकिन अगर इन चीजों को हम देखें और जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, दूसरा शब्द जो है रूढ़िबद्ध धारणाएं, रूढ़ियां क्या होती है, जो हमारे पूर्वज है, जो पिछले इतिहास से ही या पहले से ही राय चली आ रही है, पहले से ही इस प्रकार के जो हम अपने माता पिता से, बुजुर्गों से या परिवार के बड़े आपस में दूसरे लोगों से सीखते हैं और उनसे समझते हैं, वो हमें बताते हैं भाई ये जैसे कहेंगे भाई देश की बात अगर करें, दूसरे देश के लोग जैसे ये तो गोरे हैं भाई, ये तो अंग्रेज हैं, ये तो लुटेरे हैं, या ये इनके ये तो मुस्लिम है, ये दूसरे धर्म के लोग हैं, तो इनके बारे में गलत धारणा बना लेते हैं भाई ये तो विश्वासी नहीं होते। तो देश, हम जैसे पाकिस्तान के व्यक्ति को देख के हम ये धारणा बना लेते हैं भाई तो आतंकवादी है,
ये इस तरीके से। तो इस प्रकार की धारणाएं हमें देख के नहीं बनानी है, पहले से ही मन में जो होती है। दूसरा, धर्म के नाम पे भारत में अभी जैसे हम कहते हैं मुख्य प्रकार से 8 धर्म के लोग रहते हैं, और एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के बारे में गलत धारणा बना लें। हमारे जो बुजुर्ग है पहले से भाई ये तो विश्वास के लायक नहीं होते, तो ये तो ऐसे मार के लोगों को खा जाते हैं, और ये तो चोरी करके लेके जाते हैं। तो इस प्रकार से लिंग के आधार पे, जैसे लड़के और लड़कियों के बारे में अभी बात हुई, महिलाओं के बारे में, और रंग के आधार पे, रंग का मतलब जैसे अगर दक्षिण भारत में हम जाएं, हम कहेंगे कि वहां पे काले रंग के ज्यादा, जैसे तमिलनाडु के लोग हैं, आंध्र प्रदेश के लोग हैं, तो उनका जो रंग है वो ज्यादा ब्लैक होता है, काला होता है। लेकिन अगर आप उनकी काबिलियत देखें, उनकी क्वालिटी देखें, उनका ज्ञान देखें, वो बहुत ज्ञानी होते हैं। अगर हम दक्षिण भारत में जाएं, हमारे लोग, तो हम जैसे हिंदी भाषा बोलने वाले लोग हैं, और जो वो इंग्लिश कल्चर के लोग हैं, तमिल है, दूसरी भाषाएं बोलते हैं, वो हिंदी भाषा बोलने वालों से थोड़ी नफरत करते हैं, उनके बारे में गलत धारणाएं बना देते हैं। और ये पहले से चली आ रही धारणाएं हैं। तो ये रूढ़ी है, मतलब जो पिछले समय से लगातार चली आ रही धारणाएं, उनमें भी हमें, मतलब क्षेत्र के आधार पे भी है। पहाड़ी क्षेत्र में जाएं तो हमारे जो मैदानी भाग वाले लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, अगर पहाड़ों में जाएं, और पहाड़ी लोग अगर हमारे बीच आए, अभी जो आज पूरे दुनिया में जो समस्या चल रही है, अभी हम कल टेलीविजन में देख रहे थे, उसमें बताया, देखा गया अमेरिका की घटना। अमेरिका में जो चीन के लोग हैं, काफी संख्या में वहां पे रहते हैं, और चीन के लोगों को देख के लोग वहां पे मारने लग गए, अमेरिकी लोग। जैसे कोई भी बाजार में अगर चीनी आदमी मिल गया है तो उसको पकड़ के उसको मारने लग रहे हैं, भाई इन्होंने तो ये जो कोरोना वायरस है ये इन्होंने फैला दिया, और ये पूरी दुनिया को इन्होंने नुकसान कर दिया। तो ये इस प्रकार की जो रूढ़िबद्ध तो नहीं है, ये तो लेटेस्ट धारणा है। तो ऐसी धारणाएं हम भी बना लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे नेपाली लोग आते हैं, चीन के लोग आते हैं, तो ये सारी जो है इस प्रकार की जो बातें हैं वो सारी नकारात्मक बातें हैं, और इससे हमारे देश की जो शांति व्यवस्था, भाईचारे की भावना और एकता नष्ट होती है। तो इन सभी प्रकार की विविधताओं को अगर हम समझें, तो सारी की सारी विविधताएं हमें खुशी नहीं देती। इन विविधताओं को अच्छी तरह और समझने की जरूरत है। तो हमने अपनी जो राय है और जो धारणाएं हैं उनको सकारात्मक बनाना है, और तभी हम अपने देश का जो विकास है वो कर पाएंगे और तरक्की कर पाएंगे। तो ये सारे चित्र देख के आप, अब इन्हीं धारणाओं के कारण हम एक दूसरे को कंजूस कहते हैं, अलग अलग शब्दों से संबोधित करते हैं, अपराधी कहते हैं, बेवकूफ कहते हैं। तो ये शब्द हमें एक दूसरे को ठेस भी पहुंचाते हैं, तो मानसिक रूप से। तो इस प्रकार की जो बातें हमें नहीं करनी। तो हम समझते हैं कि इस भाग में, इस पाठ के विविधता एवं भेदभाव आपको अच्छी तरह ये समझ आ गया होगा। जब आप पाठ को बार बार पढ़ोगे, अलग अलग कॉलम में जो चीजें दी गई है उनको आप समझोगे, तालिका को पूरा करोगे, जो सवाल इनमें पूछे गए हैं चित्र के माध्यम से, उसको भी आप अच्छी तरह समझोगे, तब जाके आपको हमारे देश की जो पिक्चर है, क्लियर स्थिति है, वो आपको समझ में आएगी। और ये आपको जीवन भर काम आने वाली बातें हैं बच्चों। आप अगर इनको अच्छे से सीख जाएंगे अभी से, तो आपको जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी और आप अच्छा जीवन जी पाएंगे। तो हम इस पाठ का जो दूसरा भाग है, इसका जो दूसरा भाग अगली वीडियो में देखेंगे, दूसरे पीरियड में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।